ठीक है, तो क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले ये समझो आप क्या दे रखा है उसमें, जी ऑफ एफ इंजेक्टिव होना चाहिए, जी इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो मैं एफ बना देता हूँ ये, अगर जी ऑफ एफ आप आ रहा है इसका क्या मतलब है, यहाँ से जो मैपिंग होगी एफ की जो रेंज पार्ट होगा वो जी का डोमेन पार्ट बन जाएगा। तब यहाँ पर पूछे जी ऑफ एफ निकलता कैसे है, जी ऑफ एफ एक्स क्या बन, यहाँ पर एफ एक्स क्या बन जाता है, जी की एक्स वाली जगह पर आ जाता है, मतलब जी की डोमेन बन जाता है एफ एक्स की रेंज। इसी तरीके से तो होता है ये, अगर यहाँ से यहाँ तक हम मैपिंग कर रहे हैं हम, ये अगर फंक्शन एफ है ये फंक्शन जी है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम मैपिंग कर रहे हैं तो ये जी ऑफ एफ होता है। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं? फिर मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल लेके ऐसे समझो जल्दी से। मान लो मैं एक फंक्शन एफ ले रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3 है, इसकी मैपिंग हो रही है किसके साथ, 3 4 5 के साथ। अगर हमें जी ऑफ एफ निकालना है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 4 5 का होना आवश्यक है। इसकी मैपिंग किसी के साथ भी कर सकते हो आप, -1 -2 -3। क्यों? क्योंकि अगर जी ऑफ एफ निकालोगे तो एफ की मैपिंग किसके साथ होगी, 1 2 3 था यहाँ पर क्या था ये 3 4 5 था, और यहाँ पर क्या आया ये -1 -2 -3। ठीक है, ये बना तो दिए मैंने, ये नहीं बताया किसकी मैपिंग किसके साथ है। किसकी मैपिंग किसके साथ कैसे बताऊंगा मैं, एफ फंक्शन डिफाइन करूंगा यहाँ पर, उसमें वैल्यू दिखानी पड़ेगी, जैसे 1 की मैपिंग 3 के साथ है, इसकी इसके साथ है, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन एक चीज़ तो श्योर है यहाँ पर कि अगर जैसे फंक्शन इससे ये डिफाइंड है 3 4 5 है, तो यहाँ पर 3 4 5 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 की मैपिंग मान लो 3 से है, 2 की 4 से, 3 इसकी इससे है, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे है। तो ये फंक्शन एफ हो गया, ये फंक्शन जी हो गया। जी ऑफ एफ क्या होगा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एफ ऑफ 1 पूछा जाए तो क्या बताओगे, 3। एफ ऑफ 3 पूछा जाए तो -1 एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 पूछ रहा हूँ मैं, 5। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 -3, जी ऑफ एफ पूछ रहा हूँ ना मैं। आपको क्या करना है, पहले एफ एक्स की मैपिंग करनी है, फिर जी की करनी है। 3 पर पूछा मैंने, एफ एक्स होगा ये F3 के 3 से 5 पे पहुंचे, बट हमें तो जी ऑफ एफ निकालना है, तो 5 से किसकी मैपिंग है, 3 की, तो -3 आएगा। ये बात समझ में आई आपको, ये चीजें पता होनी चाहिए थी। क्लियर हो गया होगा ये। यहाँ से एक बात तो क्लियर है हमारे पास कि अगर हमें इस तरीके की मैपिंग करनी है, यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा, इसके जो भी रिजल्ट आएंगे, अगर हमें जी ऑफ एफ चाहिए तो जो भी रिजल्ट आएंगे उसकी मैपिंग किसी और से होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 4 5 आई, ठीक है। अब 3 4 5 रखेंगे तभी कुछ वैल्यू मिलेगी, तभी तो यहाँ से मैं इधर पहुँचा पाया। अगर मान लो यहाँ पर ये होता 3 4 5 ना होता, यहाँ पर मान लो मैंने 6 ले लिया, 6 5 4, तो 1 2 3 की मैपिंग हुई थी 3 4 5 से, ठीक है। लेकिन जी में क्या आ रहा है 6 4 5, तो ये तो मुझे अलग बनाना पड़ जाएगा। समझ पा रहे हो आप? तो ये सब होने जरूरी थे। या फिर ऐसा हो जाएगा, मान लो 6 में यहाँ पर लिख भी दूं तो F1 की मैपिंग थी 3 से, F1 की मैपिंग थी 3 से, ठीक है। अब जब जी पार्ट में करूंगा मैं, तो यहाँ पर 6 की हो जाएगी किसी से, इसकी इन तीनों की मैपिंग हो जाएगी किसी से जी वाले पार्ट में, लेकिन 3 तो खाली रह जाएगा। 3 अगर खाली रहेगा तो फंक्शन जी फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन के लिए क्या होना आवश्यक है, उसकी डोमेन पार्ट में हर एक वैल्यू की कुछ ना कुछ इमेज हो। समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ सिंपली, अगर यहाँ 3 4 5 है तो यहाँ पर भी 3 4 5 होगा। इसकी जो को डोमेन है वो इसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। अगर 6 होता तो ये फंक्शन ही नहीं होता, और इसमें 6 खाली रह चला था बीच वाले में, तो इसमें हाँ वही तो बता रहा हूँ, 3 छूट जाता ना, फिर जी वाला फंक्शन ना बन पाता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपको पता है एफ एक्स जी एक्स जी ऑफ एफ होते क्या है, क्लियर है। तो हमें चाहिए क्या यहाँ पर, जी ऑफ एफ चाहिए इंजेक्टिव, जी इज नॉट इंजेक्टिव, मतलब यहाँ से जो यहाँ पर मैपिंग होगी जी इज नॉट इंजेक्टिव, मतलब यहाँ पर कुछ खाली रह जाने चाहिए।
इसका मतलब तो यही है कि यहाँ से जब यहाँ पर जाऊँगा मैं तो कुछ वैल्यू खाली रह जानी चाहिए। तो खाली किस में कौन कौन सी फंक्शन में वैल्यू खाली रह जाती हैं? भैया मेरे कौन कौन से फंक्शन में वैल्यू खाली रह जाती है ये बताओ आप। भैया ऑन टू में रह सकती हैं। ऑन टू अगर ना हो तो खाली रह जाती हैं, लेकिन कोई फंक्शन तो बताओ ऐसा मुझे। मुझे सिर्फ एग्जांपल लिया था जहाँ पे जी की डोमेन चेंज कर दी थी, ऐसे कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर तो हम अपने से वैल्यू ले रहे थे या -3 के नीचे कुछ और लिख दो 7 6 कुछ। और ये भी ध्यान दो कि फंक्शन जी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है। मतलब यहाँ पर भी सारे इंटीजर हैं, यहाँ पर भी सारे इंटीजर हैं। मतलब इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ पर भी यही है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो मुझे ऐसा कोई फंक्शन चाहिए जिसमें इसकी सारी वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव सारी, बट यहाँ पर मैपिंग ऐसी हो कि सारी वैल्यू कवर ना हो पाए। ऐसा कोई फंक्शन चाहिए मुझे जी। एक्स स्क्वायर ले लो, बिल्कुल सही बात है आपकी। फंक्शन में ले लूँ कौन सा, जी एक्स ले लूँ मैं एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, सारे पॉजिटिव क्या आएंगे, उधर की नेगेटिव चले जाएंगे। 0 से 0, 1 से 1, 2 से 4, 4 से 2, ये सब 4 से 16, ये सारी वैल्यू मिलती जाएंगी। हाँ। और ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं रहेगा, इंजेक्टिव नहीं रहेगा, ये तो ऑन टू नहीं रहेगा, ये तो ऑन टू नहीं रहेगा, इंजेक्टिव तो तब भी रहेगा। अरे भैया नहीं हाँ, ऑन इंजेक्टिव भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू पॉजिटिव बनाएगी, -1 की भी बनाएगी, हाँ। तो ये इंजेक्टिव भी नहीं रहा। इंजेक्टिव मतलब 1 1 नहीं रहा ये, और ऑन टू भी नहीं रहा। ठीक है, हमें इंजेक्टिव नहीं रखना था, तो आपका ये कहना सही है, मैं एक्स स्क्वायर रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो इसने कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब मुझे जी ऑफ एफ ऐसा फंक्शन चाहिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, फंक्शन एफ कैसा दे रखा है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर। ये तो ठीक है इंटीजर, इसकी रेंज, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और मुझे क्या चाहिए, जी ऑफ एफ इंजेक्टिव चाहिए। जी ऑफ एफ इंजेक्टिव चाहिए का क्या मतलब है, मतलब ऑन टू चाहिए, 1 1 चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए एक की वैल्यू एक ही मिले, एक की वैल्यू एक ही मिले। मतलब जैसे यहाँ पर हमें -1 और 1 की वैल्यू केवल 1 मिल रही है दोनों की, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो जाए कि 1 की वैल्यू केवल 1 ही मिले, 2 की मान लो 2 ही मिले, 3 की मान लो 3 तो मिले, ऐसा ये कुछ हो जाए। इसमें भी एक्स स्क्वायर ही लग सकता है। यहाँ पे नेगेटिव है नहीं है, तो एक के लिए दो वैल्यू आएंगी भी नहीं। हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर ही तो लिए हैं, नेगेटिव तो है नहीं है, तो 1 के लिए 1 ही आएगा ना, -1 के लिए आएगा ही नहीं कुछ भी। वो 1 पे आप ये कहना चाह रहे हो fx को भी मैं क्या ले लूँ, एक्स स्क्वायर ही ले लो। एक्स स्क्वायर ही ले लूँ, तो और 1 के लिए क्या आ जाएगा 1, 1, ठीक है। 1 के लिए ये 1 आ जाएगा, और 2 के लिए क्या आ जाएगा 4 4, और 4 के लिए, यहाँ से 4 के लिए क्या आ जाएगा 16। और यहाँ से 4 के लिए 16 हो जाएगा। 3 के लिए फिर ये 3 के लिए 9, और 9 के लिए 81। बाकी 2 3 वगैरह का क्या होगा, भैया 1 1 में सारे होते हैं, अगर नहीं होते तो नहीं 1 1 में सारे होने आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक की मैपिंग एक से ही होनी चाहिए। हाँ तो सही तो है। 1 2 में होते हैं सारे। हमने तो सारे में होते हैं। 1 1 में सारे होने जरूरी नहीं है, केवल एक की मैपिंग एक से होनी चाहिए। भैया इससे ऑन टू में वही होते हैं सारे। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ मुझे, ये यहाँ पर होगा क्या, यहाँ 1 की मैपिंग 1 से हो गई, 2 की किससे हो गई 4 से, इस तरीके से होता चला जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पर जब हम करेंगे ये सारी वैल्यू खाली रह जाएंगी 2 3 वगैरह, ठीक है। और फिर जब हम फंक्शन g करेंगे gx, तो gx करेंगे तो यहाँ पर gx फंक्शन क्या था हमारा एक्स स्क्वायर, मतलब सभी की वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पर कुछ मिल जाएगी। उस केस में हमारा क्या रहना चाहिए, अगर हमें ये फंक्शन रखना है तो फंक्शन रखना है, यहाँ पर कोई वैल्यू खाली नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पर कोई वैल्यू खाली नहीं रहनी चाहिए, और यहाँ पर एक की मैपिंग एक से ही होनी चाहिए। तो ऐसा है, ये चेक कर लो बस आप। एक की मैपिंग एक से क्यों होनी चाहिए, इंजेक्टिव है तो हो सकती है। एक की इंजेक्टिव है तो एक की एक से ही होनी चाहिए ना। वन। अगर आपसे पूछा जाता है g ऑफ 1 तो आप क्या बताओगे 1। अगर आपसे पूछा जाता है g ऑफ 2, 16, g ऑफ 3,
कितना आएगा बोलो? 81 जी ऑफ ऐसी 4 सारी वैल्यू पता कर लोगे, सबके आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये 1 1 है, ठीक है, ये 1 1 हो गया, हमें चाहिए था ये 1 1, और जी इज नॉट इंजेक्टिव, जी इंजेक्टिव नहीं चाहिए था हमको, तो हमने क्या लिखा एक्स स्क्वायर, वो भी बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर रखेंगे हम, यहाँ पे जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर मान लो पॉजिटिव में रख रहा हूँ नेगेटिव में रख रहा हूँ आएगा तो 1 ही, ये इंजेक्टिव नहीं था, ये इंजेक्टिव है, तो ये ठीक है, ले सकते हैं हम ऐसे, ले सकते हैं बिल्कुल, वो तो उसमें हिंट में दे ही रखा है, वो भी ले सकते हो। तो मॉड एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स एक ही चीज होती है, पता है आपको लगभग, अगर एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर और एफ एक्स दे रखा है मॉड एक्स, तो दोनों ही पॉजिटिव करने का काम करते हैं, बट सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ से जो हमें मिलेगा, यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो ऑन टू नहीं रहेगा, यहाँ से हमें क्योंकि बहुत सारी वैल्यू छूट जाएंगी, आंसर में 3 नहीं आ पाएगा, 5 नहीं 6 नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर सारे आ जाएंगे। यहाँ पर कंडीशन दे रखी होती G इज नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, तो फिर आप एक्स स्क्वायर नहीं ले पाते, फिर मॉड एक्स ही लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन सर्जेक्टिव वाली नहीं दे रखी, तो एक्स स्क्वायर भी ले सकते थे, हमें इससे मतलब नहीं है कि ऑन टू है कि नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि ये 1 1 नहीं होना चाहिए, 1 1 नहीं हुआ ये, क्योंकि वैल्यू खाली रह रही थी, और ये भी हमारा हो गया। फिर क्लियर है, समझ आ गया अच्छे से? तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें फंक्शन लेने हैं कैसे कि f ऑन टू नहीं होना चाहिए और g ऑफ f ऑन टू होना चाहिए। तो हमने बना लिया यहाँ पर क्या, सब नेचुरल नंबर दे रखे हैं, इसकी नेचुरल नंबर से मैं कहूँगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी, ठीक है। सबसे पहले ये वाला ऑन टू, ये फंक्शन f ऑन टू नहीं होना चाहिए, तो आप छोड़ो सब कुछ, g ऑफ f छोड़ो, पहले f ऑफ x ऐसा फंक्शन ले लो कि ऑन टू ना हो। f x क्या ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर होने की वजह से ऑन टू नहीं हो पाएगा, 1 की मैपिंग 1 से होगी, 2 की 4 से होगी, 3 की 9 से हो जाएगी, 4 की 16 से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें g ऑफ f ऑन टू रखना है, g ऑफ f ऑन टू रखना है, मतलब 1 2 3 जितनी भी वैल्यू है ना यहाँ पर, सबकी कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए यहाँ पर, हमें फंक्शन g ऐसा लेना है कुछ, मतलब 1 की भी कुछ इमेज, इस वाले 1 की भी g ऑफ f में उधर कुछ इमेज होनी चाहिए। अगर मैं आपसे g ऑफ f पूछूं 1, तो इसकी कुछ वैल्यू आनी चाहिए, भैया x ले लो, सबकी होगी, क्या ले लूं, gx, हाँ, gx मैं ले लेता हूँ, अगर x, होगी। gx मान लो मैंने x ले लिया, ठीक है, हाँ, तो होगा क्या, 1 की इमेज यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1, और 2 की कितनी हो जाएगी, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, सबकी सब वही होगी, 9 की 9, इस तरीके से हो जाएगा ये। हमें क्या चाहिए था कि ये क्या कैसा हो, g ऑफ f ऑन टू हो, g ऑफ f अगर ऑन टू होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि हमसे g ऑफ f 1 पूछा जाएगा तो 1 बता देंगे, g ऑफ 2 पूछा जाएगा तो 4 बता देंगे, और ये 3 पूछा जाएगा तो 9 बता देंगे। बाकी वाली बीच वाली वैल्यू छूट गई क्योंकि वो ऑन टू नहीं था, एफ एक्स ऑन टू नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू कुछ ना कुछ छूटनी जरूर थी, ठीक है, कर सकते हो आप, बिल्कुल सही है ये, ऑन टू हो गया ये। ऑन टू कैसे, 1 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है इधर, 2 की भी कुछ ना कुछ है, 3 की भी कुछ ना कुछ है, 4 की भी, 5 की भी, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है हमको, ठीक है, तो ऑन टू हो गया ये। उसमें बस ये एग्जाम्पल देने हैं, इफ लिख दोगे इफ f(x) = x square and gx = x, then g of f will be on 2। चाहो तो वैल्यू रख दो, g of f 1, g of f 1, g of 2 4, g of 3 9, इसी तरीके से। भैया अगर हम पेपर में ऐसे करके शो करके आए साइड में, तो मतलब टीचर भी समझ जाएगा ना, अगर लिखना ना नहीं समझ आए तो नहीं, ये कैसे ले सकते हो आप, हमें क्या दिखाना था, ये ऑन टू नहीं दिखाना था ना, ऑन टू नहीं दिखाना था, तो इधर इस वाले में तो 1 2 3 4 होगा ये 5, ठीक है, इधर वाले से हमें हमारे पास क्या क्या निकल के आया है, 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, वो वाली वैल्यू कहाँ रह गई फिर, 3 2 3
5 6 अरे लेकिन 7 जब हम वो तो छूट ही गई ना इसमें। मतलब है तो है ना, लेकिन उनकी वैल्यू उसमें जब हम 2 की निकाल रहे हैं gx को तो भूल जाओ, जब हम g ऑफ f की बात कर रहे हैं, हम g ऑफ f हमारा क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। g ऑफ f की अगर बात हो रही है तो आप g को भूल जाओ, यहाँ पर ये भूल जाओ, बीच में कुछ है भी, सीधा सीधा एरो देखो आप, ये वाले चाहो तो आप इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। आप देख पा रहे हो 2 3 तो मिला ही नहीं है हमें कभी। जब हमने g ऑफ f निकाला तो 1 का 1 आ गया, 2 का 2 आ गया, 3 का 9 आ गया, तो हमें 2 3 कभी नहीं मिला, 5 कभी नहीं मिला, तो ऑन टू कहाँ रहा फिर, ये खाली छूट गई ना। बोलो हाँ नहीं, कुछ और सोचो यहाँ पर। ठीक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स कुछ और सोचो जिससे कि हमें सारी वैल्यू मिल जाए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था ना हमारा आंसर एक्चुअली, ये तो मैं कह रहा था। वो क्यों नहीं बता रहे हो, कनिका ने बताया एक्स, ठीक है एक्स नहीं हमारा हो पाया, रूट ऑफ एक्स तो अभी भी है ना वैलिड, क्यों अब क्या होगा, रूट 4 कितना मिलेगा हमको 2, रूट 9 कितना मिलेगा 3, रूट 4, पहले ये वाली वैल्यू रह जा रही थी तो बीच में थी ना। हाँ वो भी कवर हो जाएगा। इसी ये वाली वैल्यू रह जा रही थी बीच में थी, इसीलिए एफ एक्स ऑन टू नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब सीधे गॉफ की बात करूं, तो 1 की 1 से मैपिंग है, 2 की 2 से मैपिंग है, एक्चुअली 3 की 3 से, सबकी मैपिंग सबसे है, तो इसलिए अब ऑन टू है, कोई खाली नहीं बचा अब इधर, सारे के सारे भर जाएंगे। ठीक है, किया क्या हमने, कुछ नहीं, हमने यहाँ पर कंसेप्ट ये यूज किया कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो ऑन टू नहीं रहता है। ठीक है, तो नहीं रहा ऑन टू, एफ एक्स ऑन टू नहीं रहा, लेकिन हमने वापस कन्वर्ट कर दिया उसको, स्क्वायर किया फिर रूट एक्स कर दिया, तो बन तो वो वही चीज गई, नॉट फिर के एक्स ही आ गया। लॉट फिर के एक्स पे आ गया, एक्स का एक्स मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स तो ऑन टू होता है ना, एफ एक्स नहीं एक्चुअली ये गॉफ एक्स एक्स बन गया। गॉफ एक्स की अगर बात करें तो क्या बन गया, ये एक्स बन गया, जो कि ऑन टू होता है, एफ एक्स ऑन टू नहीं था क्योंकि एक्स स्क्वायर था। ठीक है, आया समझ के नहीं। देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, x एक नॉन इम्पर्टी सेट है, ठीक है, और px a और b क्या है, एक px है, px क्या होता है, पावर सेट इन x, ठीक है, और a और b क्या है, सबसेट ऑफ px। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे तो समझ नहीं आ पाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें मैं x में कुछ एलिमेंट रख लेता हूँ, 1 और 2 रखता हूँ, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। x में मैंने 1 और 2 रख लिया, यही कर दे रहा हूँ, x में एलिमेंट ले लिए मैंने 1 और 2, तो px में क्या क्या होगा बता सकते हो आप मुझे? नहीं उसे समझ हाँ, आएगा। तो उसमें px में होगा 1 2 1 2 और एक वो होगा 2 1 5। अगर इसमें 1 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? 4 सबसेट होंगे, कौन कौन से? 1 और 2 1 2 और एक 5, 4 सबसेट होंगे इसके, एक तो 5 होगा, एक ओनली 1, एक ओनली एक 2 2 1 2। 1 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पे आप। अब इसने कुछ रिलेशन दे रखा है, हमें a का b से कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है, a सबसेट होगा b का, तो a का b से रिलेशन होगा। चलो ठीक है, हम यहाँ बना भी लेंगे अभी इस तरीके से, ये a है, ये b है, इसका इससे रिलेशन होगा। a और b में क्या क्या आएंगे, a का रिलेशन b से कब होगा, जब a सबसेट होगा b का। अच्छा a b है क्या, सबसेट इन पावर सेट ऑफ a, ये जो ये दे रखे हैं ना, ये सब a, ये a b है। क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार तब समझ आएगा। अब ये जो px में जितने भी सबसेट दे रखे हैं यही a और b है, ठीक है, ये सारे सबसेट a और b हो सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूँ, यहाँ 1 ले लूँ, ये यहाँ 2 ले लूँ, ये 1 2 ले लिया, 5 ये पढ़ा आपने, a और b क्या दे रखा है, a और b आर सबसेट इन पावर सेट ऑफ x, मतलब पावर सेट x में क्या क्या है, ये सब है आपका, यही सब a और b की वैल्यू हो सकती है। a में भी मैंने ये सारे डाल दिए, b में भी मैंने ये सारे डाल दिए। ठीक है, अब a का b से रिलेशन होगा कब, जब a सबसेट होगा b का।
ए सबसेट होगा बी का मतलब फाइव किस किस का सबसेट है? सबका है, इसका भी, इस फाइव का भी कर लो, इसका भी कर लो, इसका भी कर लो। ये किसका सबसेट है? वन का वन का वन टू का ये किसका सबसेट है? टू का और टू वन का ये किसका है? इसका ये रिलेशन बन गया। अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये अब देखो, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको एग्जांपल से, आपको बताना है आर इक्विवेलेंस है कि नहीं, जल्दी से चेक करके बता दो। भैया बस एक बार नाम बता भैया। देखो 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 इक्विवेलेंस रिलेशन की पूछ रहा है वो। सबसे पहले हम बात करें इसमें रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम होने चाहिए। फाइव का फाइव से रिलेशन है, वन का वन से है, टू का टू से, वन टू का वन टू से है। अब ये लिख के तो नहीं दिखा रहा सारे में, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ सेम सेम का सेम सेम से होना चाहिए। फाइव का फाइव से, वन का वन से, टू का टू से, वन टू का वन टू से, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में अगर आप देखो वन का रिलेशन वन टू से है, क्या वन टू का भी वन से है? वन टू का वन से है? नहीं है। वन वन टू से कनेक्टेड है। वन इज सबसेट ऑफ वन कॉमा टू। क्या वन कॉमा टू भी सबसेट है वन का? नहीं है, तो ये उसका रिवर्स वाला नहीं है, मतलब सिमेट्रिक ये नहीं है। बस ये खत्म कर देंगे ना, एक नहीं होता तो बस होता ही नहीं है। ये बात भी सही है कि अगर ये सिमेट्रिक नहीं तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं, ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना, लेकिन तब भी अपने कर ले रहे हैं। नॉलेज के लिए कर ले रहे हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या चेक करना होता है? वन सबसेट है किसका? वन खुद का सबसेट है, ठीक है, और वन वन कॉमा टू का भी सबसेट है। या फिर ऐसे कर लो आप, देखो ये सिंपल सी चीज है। अब मैं आपको उससे सिखाता हूँ। अगर ये x मैंने वन टू ना लिया होता, वन टू थ्री लिया होता, मान लो, सेम सेम वाले मत लेना भैया, जिसमें 1 1 और 2 2 आ रहा हाँ, हो तो होते ही है। वो नहीं ले रहा, ठीक है। मान लो अगर वन टू थ्री होता, x में क्या होता? वन टू थ्री होता, तो अगर केवल वन सबसेट होगा वन कॉमा टू का, होगा कि नहीं? और वन कॉमा टू किस किस का सबसेट हो सकता है? वन का टू का वन कॉमा टू का 1 2 3 का। वन कॉमा टू कॉमा थ्री कर लो, तो वन सबसेट है वन टू का, वन कॉमा टू सबसेट है वन टू थ्री का, क्या तो वन सबसेट नहीं होगा वन टू थ्री का? हुआ बिल्कुल होगा। इसका मतलब अगर ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, तो ये और ये भी रिलेशन में होंगे, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो वही से जाता हूं मैं, अगर ट्रांजिटिव वाला तो आई बात समझ या नहीं? और ये रिलेशन में कौन से आ रहे हैं एलिमेंट? जब ए सबसेट हो जाए बी का तभी तो रिलेशन में आ रहा है एलिमेंट। तो ये वाला एलिमेंट रिलेशन में होगा, वन सबसेट है क्योंकि वन कॉमा टू का, मतलब मैं एक एलिमेंट बनाऊंगी रिलेशन का, कैसे लिखा जाएगा? वन कॉमा टू, तो ये चीज होगी रिलेशन में, ये वाला होगा। अब रिलेशन में ये वाला भी एलिमेंट होगा, वन कॉमा टू सबसेट है वन टू थ्री का, तो अगर ये वन इसके साथ नहीं होगा, ये इसके साथ भी होगा, क्यों? क्योंकि वन सबसेट है इसका, ठीक है, तो ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये है तो इसका उल्टा नहीं होगा, जो कि क्या दिखा रहा है हमको? ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं होगा उल्टा? क्योंकि वन कॉमा टू सबसेट नहीं है वन का। भाई बस समझ क्लियर है बच्चे से? आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। ये टाइम हो गया। देखो एक सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू n, पूछा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आर देयर। मतलब अगर हमें फंक्शन बनाने हैं इस सेट में फंक्शन बनाने का क्या मतलब है? फंक्शन होता किसका किससे है? एक डोमेन और कोडोमेन पार्ट होती है। अगर इस सेट में फंक्शन बनाने की बात कर रहा है, डोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही है। 1 2 3 4 फंक्शन ऑन n, फंक्शन ऑन दिस सेट का मतलब समझ रहे हो ना आप? इसी का इसी से, इस सेट का इसी सेट से, मतलब डोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही है। क्वेश्चन पढ़ लो आप ये 10th वाला। अब क्वेश्चन ये है कि कितने ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे। ऑन टू मतलब इधर कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, सभी बनेंगे अगर ऑन टू में तो हाँ सारे यूज होने चाहिए। तो कितने ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे? समझ गए। कितने? ये समझ नहीं आया? जो ऐसे कैसे
अगर 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से कर दूं मैं ऐसे, मतलब fx इक्वल टू x कर दूं एक्चुअली, तो ये एक फंक्शन हो गया ये, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, फंक्शन ही तो बनाना है, एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो की एक हो सकती है, ठीक है। 1 का 2 से कर दिया, 2 का भी 1 से कर दिया, 3 का 3 से कर दिया, 3 का 4 से कर दिया, ये एक नया फंक्शन बन जाएगा। ऐसे कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके n नंबर ही बनेंगे ये जब n नंबर बन सकते हैं। नहीं, ऐसे कैसे n नंबर, ऐसे कर n स्क्वायर अरे n एलिमेंट्स है ना, n की पावर n नहीं, n की पावर की पावर n। सॉरी हाँ n की पावर n में पता है क्या होगा, वो क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछ रहा है, क्या पूछा उसने, देखो पढ़ो क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस n की पावर n बन जाएंगे, लेकिन वो ऑन टू नहीं रहेंगे फिर सारे, वो सारे आ जाएंगे फिर। वो सभी आ जाएंगे, सबका रिलेशन बन जाएंगे। ये नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं ना इतने, तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं हम, अगर इसमें a एलिमेंट है, इसमें b एलिमेंट है, 2 की पावर भैया तो a into b, नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं a into b, ठीक है। वो छोड़ो अभी, आप नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन पूछ रहे हैं, वो भी ऑन टू, x की पावर n, तो हाँ x की पावर x की पावर n, x तो है ही नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट नेट कर रहा है x मान लिया देखो मैं समझाता हूँ, ऑन टू जो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे आप पहली बार में तो नहीं कर पाओगे। नंबर ऑफ ऑन टू का मतलब है कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बात करूँ वन की कितनी, वन के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी से मैपिंग कर सकता है वो, वन की प्री इमेज कौन कौन सी हो सकती हैं, n प्री इमेज हो सकती है, ठीक है n लिख दिया मैंने। अब मान लो 1 की कोई एक इमेज हो चुकी है, मान लो 2 हो चुकी है, अब 2 के पास कितनी प्री इमेज हो सकती हैं, हाँ? भैया n-1 क्यों, क्योंकि अब 2 की प्री इमेज 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 की ऑलरेडी 1 है, 1 की 2 हो जाएंगी, जो भी फंक्शन में अलाउड नहीं है। अगर मैं 2 का भी 2 से मिला दूं तो 2 की 2 इमेज हो जाएंगी, 1 और 2, जो कि फंक्शन में अलाउड नहीं है। तो अगर एक नंबर यूज हो चुका है तो 2 के लिए कितनी जगह बची, n-1, भैया क्यों अलाउड नहीं है, उसने कहा ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू होना चाहिए, तो फंक्शन ही में अलाउड नहीं है। अगर मान लो मैं ये 2 की इमेज इससे प्री इमेज बना दूं, तो फंक्शन में ऐसा होता ही नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज बन जाए, ये फंक्शन में ही अलाउड नहीं है ये चीज। तो 1 के लिए n में से कुछ भी ले लो, 2 के लिए n-1 पॉसिबिलिटी बचेंगी, किसी कोई भी प्री इमेज हो सकती है, ऐसे ही n-2 अब 2 चलता जाएगा, ये 1 तक आ जाएगा, तो क्या है ये n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल है। यही बस समझ, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं, n फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ रिलेशन कितनी हो सकते हैं इस केस से, n स्क्वायर, ठीक है। इसमें n है, a भी होता है ना, तो n स्क्वायर। बात समझ में आई आपको अच्छे से? ये बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना जितने कर सकते हो।